बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अज़वर है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं काबिश। एसक्यूएल सीरीज़ का लेसन नंबर 11 हम सीख रहे हैं एसक्यूएल विद एन इंटेंशन टू फाइंड जॉब्स इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिस्ट के तौर पे काम करने के लिए आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से डील करना पड़ेगा और तकरीबन तमाम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स यूज़ करते हैं एसक्यूएल। तो डेटा एनालिस्ट के लिए एसक्यूएल का आना बहुत ज़रूरी है। लास्ट लेसन में हमने सीखा था एंड और ऑपरेटर, और आज इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। पिछले लेसन में हम वक्त की कमी के बायस कंप्लीट नहीं कर पाए थे इस टॉपिक को, तो आज थोड़ा सा मज़ीद कुछ सीखेंगे इन और ऑपरेटर के बारे में। और एक और चीज़ होती है वो बिटवीन ऑपरेटर कहलाता है, उसको भी देखेंगे। तो बगैर किसी डिले के डबल क्लिक करते हैं माई एसक्यूएल के वर्क बेंच की आइकन पर। हम कनेक्ट हो जाते हैं लोकल सर्वर से, डबल क्लिक करते हैं और ये हमारा कनेक्शन क्रिएट हो गया है और बाय डिफ़ॉल्ट इसमें अज़वर का डेटाबेस एक्टिव है। ठीक है, तो मैं जाता हूँ लाइन नंबर 1 पर, यहाँ पे क्लिक करता हूँ यूज़ क्लासिक मॉडल्स, कंट्रोल करके एंटर करता हूँ और आप देख रहे हैं कि क्लासिक मॉडल्स का डेटाबेस सक्सेसफुली यूज़ हो रहा है इस वक्त। नीचे की तरफ जाते हैं थोड़ा सा और मैं एक कमेंट ऐड कर देता हूँ /* और लेसन है ये नंबर 11 और हम यूज़ कर रहे हैं और एंड और बिटवीन ऑपरेटर्स को। ठीक है, और लास्ट लेसन में हमने एंड और के बारे में सीखा था कि क्या करते हैं। अगर मैं इस कमांड को दोबारा से रन करूं तो ये डेटा हमारे पास मौजूद है इधर ऑफिस 1 का और ऑफिस 2 का। ठीक है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C और Ctrl+V। ठीक है, तो देखते हैं कि जी एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर को कंबाइन कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें एक और कंडीशन लगाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ पहले तो मैं इसमें एक और कॉलम ऐड करना चाहता हूँ जॉब टाइटल का। ठीक है, तो जो एम्प्लॉयज़ हमारे पास मौजूद हैं रन कर लेते हैं इसको, कंट्रोल एंटर, और हमारे पास ऑफिस 1 और ऑफिस 2 में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका डेटा हमारे सामने मौजूद है। और ये हैं, इसमें प्रेसिडेंट भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, सेल्स के, मार्केटिंग के सेल्स मैनेजर भी हैं, और ये डेटा है एम्प्लॉय ऑफिस नंबर 1 और ऑफिस नंबर 2 का। ठीक है जी, तो हमें डेटा चाहिए सिर्फ ऑफिस 1 और 2 का, और इसके अलावा हमें चाहिए सिर्फ डेटा उन लोगों का जो कि सेल्स रैप हैं। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं कि कौन प्रेसिडेंट है या कोई वाइस प्रेसिडेंट है। तो मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा एंड का ऑपरेटर, और मैं लगाऊंगा जॉब टाइटल इज इक्वल टू सिंगल कोटेशन में या डबल कोटेशन में सेल्स रैप और सिंगल कोटेशन क्लोज। नाउ अब थोड़ी सी एसक्यूएल को ही कॉम्प्लेक्स हो गई है और ये सक्सेसफुली रन करने के लिए, सही डेटा रिट्रीव करने के लिए मुझे ऑफिस कोड 1 को पैरेंथेसिस में बंद करना पड़ेगा, और यहाँ तक बंद करेंगे और कंट्रोल करके एंटर करते हैं। तो आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे पास थोड़ा सा और फिल्ट्रेशन आ गई है। डेटा हमारे पास पहले 8 रोज थी और इस वक्त सिर्फ 4 रोज हैं। ठीक है, तो ये डेटा हमारे पास आ गया ऑफिस कोड 1 का और ऑफिस कोड 2 का, यानी ऑफिस 1 और ऑफिस 2 में वो लोग जो कि सेल्स रैप हैं ओनली उनका डेटा चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसको कॉपी करते हैं एक दफ़ा और, Ctrl+C करके Ctrl+V करते हैं, और सपोज करें कि हमें डेटा चाहिए ऐसे एम्प्लॉयज़ का जो कि ऑफिस 1, ऑफिस 2 और ऑफिस 3 और ऑफिस कोड इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो 4 ऑफिस के बारे में हमें डेटा चाहिए, और इन तमाम चारों ऑफिस से हम चाहते हैं कि सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ का डेटा नज़र आए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ऑफिस कोड और जॉब टाइटल जो कि सेल्स रैप हैं। कंट्रोल करके एंटर करते हैं और हमारे पास डेटा आ गया ऑफिस 1, ऑफिस 2, ऑफिस 3 और ऑफिस 4 का, उन एम्प्लॉयज़ का जो कि सेल्स रैप हैं। सारे के सारे सेल्स रैप हैं, और ऑफिस 1 में 2 सेल्स रैप हैं, ऑफिस 2 में 2 सेल्स रैप हैं, ऑफिस 3 में 2 हैं और ऑफिस 4 में 4 हैं। ठीक है, अब ये देखेंगे ये स्टेटमेंट काफ़ी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, और सपोज करें किसी कंपनी में 10 ऑफिस हैं, 20 ऑफिस हैं, तो ये ऑफिस 1 और ऑफिस 2 और ऑफिस 3 और ऑफिस 4 और ऑफिस 5 अप टू
20 और 100 और वॉट ये थोड़ा सा लिखना कम्बरसम हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो क्या उसका कोई आसान तरीका है? बिल्कुल मौजूद है। कंट्रोल-C करते हैं और कंट्रोल-V करके पेस्ट कर लेते हैं। और एक कंडीशन होती है, इसको मैं हटा देता हूँ ब्रैकेट्स को, पैरेंथेसिस कहते हैं इसको, और ऑफिस कोड बिटवीन कर देते हैं। ठीक है जी, बिटवीन का एक ऑपरेटर है, बिटवीन 1 and 4। और मैं टू कीप थिंग्स सिंपल सबसे पहले इसको भी हटा देता हूँ और हम सिर्फ डेटा देख लेते हैं ऑफिस 1 और 4 के दरमियान का। कंट्रोल करके एंटर करता हूँ मैं, और आप देख रहे हैं कि डेटा वही मौजूद आगे जो हमारे पास पहले मौजूद था, ये वाला इसमें। ठीक है, विद द एक्सेप्शन ऑफ सेल्स रैप। ऊपर जाते हैं थोड़ा सा और आप देखेंगे तमाम डेटा मौजूद है। ऑफिस 1 के तमाम एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं, ऑफिस 2 के, ऑफिस 3 के और ऑफिस 4 के। ठीक है, और इसको ऑर्डर बाय भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो कॉपी करके कंट्रोल-C और कंट्रोल-V, ऑर्डर बाय ऑफिस कोड, कंट्रोल करके एंटर करते हैं। और असेंडिंग ऑर्डर में इस वक्त डेटा मौजूद है हमारे पास, जैसा कि हमने कोशिश की थी। तो ऑफिस 1 के लोग पहले आ रहे हैं, ऑफिस 2 के बाद में, 3 के उसके बाद, और 4 के सबसे आखिर में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक तो हमने सीखा कि जी और एंड की कंडीशंस को कंबाइन कैसे किया पहली दफ़ा हमने। ठीक है, तो ये सीखा कि हमारे पास, और उसके अलावा हमने ये सीखा कि हम अपने स्टेटमेंट्स को सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने देखा कि ऑफिस बिटवीन ऑफिस 1 एंड ऑफिस 4, अगर मैं इसको क्लिक करूँ, कंट्रोल करके एंटर करूँ, तो इस वक्त डेटा मौजूद है, लेकिन इसमें तमाम डेटा मौजूद है इस एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू। इसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। अगर हम चाहें तो इसमें कंट्रोल-C करके एक दफ़ा और पेस्ट करते हैं, और हम यहाँ पर एक दफ़ा और एंड की कंडीशन लगा सकते हैं, एंड ऑपरेटर लगा सकते हैं, एंड जॉब टाइटल इज इक्वल टू सेल्स रैप, सिंगल कोटेशन क्लोज और सेमाइकोलन। कंट्रोल करके एंटर करते हैं और आप देखेंगे कि एग्जैक्टली जो डाटा हमने पहले थोड़ी सी लंबी स्टेटमेंट के ज़रिए हासिल किया था, वही डेटा हमारे पास ये थोड़ी सी छोटी स्टेटमेंट है उसके थ्रू आ गया है, और ये काम हमने किसी कदर आसानी से कर लिया है। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग और 20 टाइम्स, हमने बिटवीन का ऑपरेटर यूज़ किया, बिटवीन 1 and 4, और जॉब टाइटल के बाद हमने इसमें इसको कंबाइन भी कर दिया है एंड ऑपरेटर के साथ। तो ये दो कंडीशन हमारे पास मीट हो रही हैं। तो ये था आज तक का लेसन जिसमें हमने सीखा कि एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर को कैसे कंबाइन करते हैं अपने सहूलत के लिए, रिक्वायर्ड डेटा हासिल करने के लिए। और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि बिटवीन का ऑपरेटर कैसे यूज़ होता है एंड ऑपरेटर के साथ। अपना ख्याल रखें, ख़वातीन की रेस्पेक्ट करना सीखें और अपने काम को दियानतदारी से करें। कोई भी काम आप दियानतदारी से करें, यानी कि अगर आप एसक्यूएल सीख रहे हैं तो दियानतदारी से सीखें, मेहनत करें इसमें। अल्लाह ताला उन तमाम कामों में कामयाबी देता है जिनको दियानतदारी से किया जाए, मेहनत से किया जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।